मान लीजिए कि आप एक रेस में दौड़ रहे हैं। अगर आप फिनिश लाइन की तरफ दौड़ रहे हैं तो आपको उसे पार करने में कुछ सेकंड्स लगेंगे, लेकिन अगर फिनिश लाइन आपसे दूर जा रही हो तो क्या होगा? अगर वो उतनी ही रफ्तार से दूर जा रही हो जिस रफ्तार से आप दौड़ रहे हैं, तो आप उस तक नहीं पहुंचेंगे। और अगर वो आपसे ज्यादा तेज जा रही है तो ज्यादा तेज जाने वाले लोग भी नहीं पहुंचेंगे। और ब्रह्मांड में भी हमें कुछ ऐसी बात दिखाई देती है। यहाँ से काफी ज्यादा दूरी पर दूसरी गैलेक्सीज रोशनी से भी ज्यादा तेज रफ्तार से हमसे दूर जा रही हैं। जहां से ऐसा होना शुरू होता है उसे कॉस्मिक इवेंट होराइजन कहते हैं। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में दिखने वाली 97% गैलेक्सीज उसके पार और हमारी पहुंच से बाहर होती हैं, जिनमें GNZ 11 भी शामिल है। ये ऐसा है जैसे वो हमें कह रहे हो, देखो हम यहाँ हैं, हमें पकड़ कर दिखाओ। पर हमें पता है कि अगर हम आज भी वहां जाना शुरू करें तो भी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो चीजें कॉस्मिक इवेंट होराइजन के पार चली गई हैं, हम कभी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार भी बदल रही है। तकरीबन 20 साल पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने यह देखा कि ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार और एक्सेलरेट हो रही है, यानी और बढ़ रही है। सबको लगता था कि ग्रेविटी की वजह से ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार अब तक कम होने लगी होगी। गैलेक्सीज में वजन होता है, फिजिकल मैटर और डार्क मैटर होता है, रोशनी में ऊर्जा होती है। ऊर्जा के जितने भी रूपों को हम जानते हैं, उन्हें इस फैलाव को धीमा करना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ खींचती है। सोचिए हमें कितनी हैरानी होगी जब हमने देखा कि वो रफ्तार कम नहीं हो रही है और ये फैलाव एक रफ्तार से भी नहीं हो रहा है, बल्कि इसकी रफ्तार बढ़ रही है। ये देखकर हमारे होश उड़ गए। एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि जो गैलेक्सीज हमसे दूर हैं, वो ऐसी रफ्तार से दूर जा रही हैं जो फिजिक्स के नियमों के मुताबिक नामुमकिन है। हमारे लिए इससे हैरतअंगेज बात कोई हो ही नहीं सकती। ये शायद आपको बड़ी बात नहीं लगेगी, लेकिन सोचिए अगर आप अपने हाथ में एक पत्थर पकड़ें, उसे छोड़ दें और वो नीचे गिरने के बजाय ऊपर उड़ जाए, तो आपको जैसा झटका लगेगा वैसा एस्ट्रोनॉमर्स को लगा था। हमने कभी सोचा नहीं था कि ब्रह्मांड के फैलाव की रफ्तार बढ़ रही होगी। एक वैज्ञानिक होने के नाते जब मुझे ये बात पता चली तो ऐसा लगा मानो मेरी पूरी दुनिया पलट गई हो। मुझे यकीन है किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ब्रह्मांड के फैलाव की रफ्तार बड़ी होगी, कि ऐसी भी कोई ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड के फैलाव को आज भी और तेज बना रही है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक ये काम एक रहस्यमय ऊर्जा करवा रही है, डार्क एनर्जी। हमें लगता है कि डार्क एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को दूर धकेल रही है और फैलाव की रफ्तार बढ़ रही है। डार्क एनर्जी का जन्म कैसे हुआ और वो कैसी होती है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। डार्क एनर्जी की वजह से हर रोज और ज्यादा गैलेक्सीज कॉस्मिक इवेंट होराइजन को पार कर रही हैं और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर जा रही हैं। इन गैलेक्सीज को हम कभी देख नहीं पाएंगे। ये वो गैलेक्सीज है जिन्हें हम आज देख तो पा रहे हैं, लेकिन कुछ लाख सालों बाद हम उन्हें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सीमा उन गैलेक्सीज के मुकाबले हमसे ज्यादा करीब आ गई है। ऐसा हमेशा लगातार होता रहता है और हो सकता है कि लाखों करोड़ों सालों बाद जो गैलेक्सीज हमें अभी अंतरिक्ष में दिख रही है वो सभी गायब हो जाएंगी, क्योंकि वो हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सीमा के पार निकल जाएंगी। तो आखिर में जाकर सभी गैलेक्सीज हमसे इतनी दूर निकल जाएंगी कि उनसे निकलने वाली रोशनी हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ये ऐसा है जैसे कि आप एक अंधेरे रेगिस्तान में कार चला रहे हैं और दुनिया का सबसे आखिरी शहर दूर जाकर आपकी नजरों से ओझल हो गया हो और आपको कभी रोशनी देखने नहीं मिलेगी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा हमें ब्रह्मांड का उतना कम हिस्सा दिखेगा। और ये कितनी अजीब बात है, यानी हम जितने भी टेलीस्कोप बना सकते हैं हमें अभी बनाने होंगे। हम ब्रह्मांड में जहां तक देख सकते हैं उसकी एक हद है, भले ही हमारे टेलीस्कोप्स कितने भी अच्छे हों। लेकिन उस हद के आगे क्या है, यह एस्ट्रोनॉमी का सबसे बड़ा रहस्य है। बाहरी ब्रह्मांड हमारी सोच से ज्यादा अनोखा और अजीब हो सकता है। जब आप समंदर किनारे खड़े होते हैं और आप दूर क्षितिज को देखते हुए सोचते हैं, ओ इस क्षितिज के पार कितनी खूबसूरत जगह मौजूद होंगी, ऐसी जगह जो मैंने कभी देखी नहीं है।
हम इंसान हमेशा ये जानना चाहते हैं कि हमें जो दिखता है उसके पार क्या है, इस ब्रह्मांड की हद क्या है।